वुड कार्विंग किचन टूल्स। विजय रामपुर नाम के गांव में श्रीधर नाम का एक कारपेंटर था। वो गांव वालों के लिए उनके घर की जरूरतों के सारे सामान बनाकर देता था। वो अपने बेटे रेवंत और उसके दोस्तों को डांटता रहता था कि उसके काम में वो उसकी मदद नहीं करते। एक दिन रेवंत का दोस्त किरण रेवंत से मिलने आया। तब श्रीधर किरण से, क्यों भाई, यूं आवारागर्दी करने के बजाय कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? जरा अपने दोस्त को भी समझाओ, क्योंकि वो तुम जैसे गधों की तो बात सुनता है। ठीक है अंकल जी, मैं वैसा ही करता हूँ। जब वो आएगा तो मैं उसे कहूँगा, अरे रेवंत, तुम्हारे घर के बड़े गधे की तरह तुम भी काम करना शुरू करो। क्यों, चर्बी चढ़ी है? बड़ों का इज्जत नहीं करते हो और मुझे गधा कहते हो? क्यों, मैं आपसे छोटा हूँ ना, आप मुझे गधा कहोगे तो मैं आपको गधा नहीं कहूँगा। वैसे देखिए अंकल जी, हम कोई खाली नहीं बैठे हैं यहाँ पर। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि नया कुछ करें। तभी रेवंत वहाँ आया और, क्यों भाई, मेरे पिताजी ने सवेरे सवेरे बैंड बजाना शुरू कर दिया। देखो बापू, तुम्हें कई बार समझाया कि मेरे दोस्तों के सामने आप ऐसी बातें ना किया करो। क्यों, अब मैं तुम्हारी बातें सुनूं? तुम तो बच्चे हो, तुम मेरी बात सुनोगे, ना कि मैं तुम्हारी बात सुनूं। देखा, ये तो रोज का झमेला है यार। कहते हैं लकड़ी से घर के दहलीज और खिड़कियां बनाओ। इनके समझ में ये नहीं आता कि लकड़ी को दीमक लगने के कारण लोगों ने लकड़ी का काम करना छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, अब तो ये दहलीज वगैरह ग्रेनाइट, प्लास्टिक और लोहे के बनते हैं। इसलिए मैं इनको कहता रहता हूँ किचन टूल्स बनाते हैं लकड़ी का, पर ये सुनते ही नहीं है। इतना ही नहीं, ये तो हमेशा इस ताक में बैठे रहते हैं कि कैसे मेरा अपमान किया जाए। अब इनसे ही पूछ लो कि कितने सारे दहलीज जिसमें दीमक लग गए इन्होंने कुएं में उठाकर फेंक दिया। अरे अंकल जी, वो कुछ नया करना चाहता है, आप उसे मौका क्यों नहीं देते? अरे मुझे तुम दोनों पर भरोसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम कह रहे हो तो 1 महीने के लिए तुम दोनों को मैं अपना काम सौंप देता हूँ। जो तुम करना चाहते हो करके दिखाओ। कहकर चला गया। उस दिन से रेवंत और किरण ने मिलकर किचन के लिए जरूरी वुडन आइटम्स बनाने लगे। उस रात को श्रीधर ने उन सब आइटम्स को देखा और अपने मन में, अरे वाह, इन कमबख्तों ने तो बहुत बढ़िया आइटम्स बनाए हैं, पर अभी मैंने उनकी तारीफ की तो मेरे सिर पर चढ़कर बैठ जाएंगे, कहकर उनमें से कुछ वस्तुओं को लेकर पास वाले कुएं में फेंक दिया। ये देखकर उसकी पत्नी लक्ष्मी, ये क्या, उन बच्चों ने तो बड़ी मेहनत से बनाया था, आपने उन्हें उठाकर कुएं में फेंक दिया। आजकल आप लोगों से जलने लगे हैं। अरे ऐसी बात नहीं है, मैंने उन वस्तुओं को इसलिए फेंका ताकि बच्चों को नजर ना लग जाए। बेचारों ने बहुत मेहनत से बनाया, अगर मेरी नजर लग गई हो और वे नहीं बिके तो बच्चे दुखी हो जाएंगे, इसीलिए। अरे वाह, बेटे से इतना प्यार, कहकर चली गई। अगले दिन रेवंत और उसके दोस्त ने मिलकर बहुत सारे किचन के आइटम बनाए। तभी एक बिजनेसमैन संपत रेवंत के पास आया। कमाल हो गया, अब मैं तुम दोनों की किस्मत को बदलने वाला हूँ। देखो, ये किचन टूल्स एक भी ना छोड़ना, सब मुझे दे दो। इसे दुनिया भर में बेचेंगे, एक भी इस गांव में नहीं बेचेंगे। दिखाते हैं लोगों को कि हम क्या कर सकते हैं। क्या बात करते हैं सर, आप इतना बढ़िया ऑर्डर दे रहे हैं तो हम आपकी बात क्यों नहीं सुनेंगे। अभी के अभी पैक करके सारा माल आपको भेज देते हैं। कहकर वहाँ के सारे किचन टूल्स को पैक किया और भेज दिया। यूं कुछ दिनों बाद रेवंत और किरण किचन टूल्स बना रहे थे कि संपत पुलिस के साथ वहां पहुंचा और देखे एसआई साहब, यही हैं वे दोनों। मैंने जिन आइटम्स के पेटेंट के लिए अप्लाई किया है वो यही तैयार कर रहे हैं, चोरी छिपे। आप इन्हें तुरंत गिरफ्तार कीजिए और इनके बनाए हुए सारा माल मुझे सौंप दीजिए। क्यों भाई, क्या ये सच कह रहे हैं? ये कहते हैं कि तुम इनके वस्तुओं का नकल करके तैयार कर रहे हो। जानते हो कितना बड़ा गुनाह है? अगर जेल चले गए तो 5 साल के लिए अंदर रहोगे।
सर, ये हमने बहुत मेहनत से डिजाइन किया है। ये हमारे पास आए थे और हमसे खरीद कर ले गए, ये कहकर कि हम साथ में मिलकर धंधा करेंगे। अब आपको साथ लाए हैं और हमसे झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि तुम सच कह रहे हो। तो इससे पहले जो तुमने वस्तुएं तैयार की हैं, उनका कम से कम सैंपल है तुम्हारे पास? एक दिखा दो, बस मैं मान जाऊंगा। नहीं है सर, जो कुछ हमारे पास था सब ये लेकर चले गए सर। तब तो मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, तुम ऐसे वस्तुएं बना नहीं सकते अब से। अगर चाहो तो कोई नए डिजाइन बनाओ। तभी श्रीधर वहां पहुंचा। कुएं में फेंके हुए किचन टूल्स को बाहर निकाला। ऐसे साहब देखिए, इन बच्चों ने इन वस्तुओं को तैयार किया है ये सोचकर कि मेरी नजर ना लग जाए, मैंने इन्हें कुएं में फेंक दिया था। आज ये काम आए हैं। उन्हें देखकर ऐसा ही हैरान हुआ और क्यों भाई संपत, ये तो सच कह रहे हैं। ये वस्तुएं बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे तुम्हारे वस्तु हैं। वैसे तुम्हें शर्म नहीं आती कि दूसरों के मेहनत को अपना कहते हुए? खबरदार, जो तुमने दोबारा ऐसे झूठे कंप्लेंट दिए। इतना ही नहीं, चुपचाप उनके हिस्से के पैसे उन्हें दे दो। कहकर ऐसे ही वहां से चला गया। तब रेवंत और किरण ने मिलकर उन वस्तुओं को कुएं में डालने के लिए श्रीधर को धन्यवाद कहा। तब से श्रीधर, रेवंत और किरण ने मिलकर खूब सारे वुडन किचन टूल्स बनाए और उन्हें बेचने लगे। वो काफी मशहूर भी हुए। वुडन ऑटो रिक्शा। एक गांव में राम और श्याम नाम के दो ऑटो रिक्शा वाले रहते थे। हमेशा की तरह राम ने एक बड़े पेड़ के नीचे वाले ऑटो स्टैंड में अपना ऑटो को पार्क किया। बाद में अपने पास वाले वाटर बॉटल से थोड़ा पानी पेड़ को डालकर थोड़ा खुद पिया। पहले ही से वहाँ मौजूद श्याम ने ये देखकर, अरे यार राम, तुम बावले हो क्या? सब छोटे छोटे पौधों को पानी डालते हैं, तुम क्या इतने बड़े पेड़ को पानी डाल रहे हो? अरे यार श्याम, बचपन में हम पानी पीते थे, बड़े होकर पानी पीना बंद कर दिया क्या? हमें चुस्त रहने के लिए जैसे खाना जरूरी है, उसी तरह इस पेड़ को भी ठंडी छांव और मीठे फल देने के लिए पानी जरूरी है, इसीलिए पानी दे रहा हूँ। एक बात याद रखो श्याम, ये पेड़ हमें बहुत कुछ देता है, हमें इससे कुछ ना कुछ बदले में देना चाहिए, नहीं तो हम मोटे हो जाएंगे। वाह जी वाह, आ गए साहब महान प्रकृति के संरक्षक। यूं मन में सोचकर, ठीक है राम, उसे छोड़ो, वो देखो सवारी आ रहे हैं, धंधा शुरू करते हैं। तभी एक दंपति वहां आई। आइए आइए बैठिए, ऐसा कहा। तब उस दंपति वाली औरत, नहीं, तुम्हारे ऑटो में नहीं बैठेंगे, तुम हमेशा पिए रहते हो, हमें नहीं चाहिए। राम अच्छा आदमी है, हम राम के ऑटो में ही बैठेंगे। कहकर राम के ऑटो में बैठ गए। राम की ऑटो सवारी को लेकर चली गई। इस राम के कदरदान बहुत बढ़ गए हैं। इसका ऑटो स्टैंड में जब तक रहेगा मुझे सवारी नहीं मिलेगी, क्या किया जाए? यूं सोच रहा था कि वहाँ दो औरतें आई। भैया, राम का ऑटो कहाँ है? हमें ऑटो चाहिए। हे राम, इस राम के लेडी फैन की तो हद ही हो गई। यूं मन में सोचकर, देखिए बहन जी, राम की ऑटो पड़ोसी गांव तक गई है, आने में काफी टाइम लग जाएगा, मैं आपको ले चलता हूँ। नहीं, राम के आने तक हम इंतजार करेंगे। तभी राम ऑटो लेकर वहाँ आया। दोनों औरतें उसकी ऑटो में बैठी। राम ऑटो लेकर चला गया। तब श्याम ने ऑटो के अंदर से दारू का बोतल निकाला और गुट गुट पी गया। राम की ख्याति यूं ही बढ़ती रही तो मुझे दारू की जगह जहर पीना होगा। किसी तरह राम के ऑटो को स्टैंड में रहने नहीं देना चाहिए। यूं सोच रहा था कि राम ऑटो लेकर वहां पहुंचा। ये देखकर श्याम, यार राम, मेरे पेट में आग लगी है। अरे यार चिंता ना करो, इसका कारण एसिडिटी हो सकता है, मैं मेडिकल शॉप जाकर दवाई लेकर आता हूँ, कहकर चला गया। ये एसिडिटी का जलन नहीं है, तुझे और तेरे ऑटो को देखकर ये जलन हो रही है। अब मैं तेरे ऑटो को जलाकर ये झंझट ही खत्म कर देता हूँ। यूं मन में सोचकर अपने जेब से माचिस निकाला, उसे जलाया और राम के ऑटो पर फेंका। राम की ऑटो पूरी तरह जल गई। श्याम अपना ऑटो लेकर वहां से चला गया। अपने ऑटो को जला हुआ देखकर राम, हाय रे, मेरा ऑटो जल गया, मेरे परिवार का यही एक आमदनी का जरिया था, अब मैं क्या करूं, कहकर दुखी हो रहा था। तभी ऑटो स्टैंड वाला पेड़, देखो राम, मैं एक मुनि हूँ, भगवान के श्राप के कारण पेड़ में बदल गया। तुमने मुझे पानी देकर मेरा प्यास बुझाया है, हमारी मदद करना मेरा धर्म है। तुम ऑटो के जलने की चिंता ना करो, मैं
अपने मंत्र शक्ति से तुम्हें एक नया ऑटो देता हूँ। मेरे पेड़ के टूटे हुए टहनियों को जले हुए ऑटो पर रखो। तब राम ने कुछ सूखे हुए टहनियों को उठाया और ऑटो पर रखा। तब जला हुआ ऑटो ब्रांड न्यू वुडन ऑटो में बदल गया। राम ने पेड़ की ओर देखकर थैंक यू मुनि जी कहकर प्रणाम किया। इतने में एक जोड़ी आई और वुडन ऑटो में बैठी। राम अपने वुडन ऑटो को चलाते हुए जा रहा था। तब ऑटो में सवार स्त्री, राम, तुम्हारा ये वुडन ऑटो बहुत बढ़िया है, एसी कार की तरह ठंडा है, कहकर प्रशंसा करने लगी। राम ने मन ही मन में मुनि को थैंक्स कहा और उन्हें ड्रॉप किया। क्योंकि राम की ऑटो लकड़ी की बनी थी तो अगले दिन उसे बोट की तरह इस्तेमाल करके सवारियों को नदी पार कराने लगा और इस तरह राम खूब पैसे कमाने लगा। ये देखकर श्याम, अरे ये क्या अजूबा है, कल ही तो उसका ऑटो जलकर राख हो गया था, तो ये पुराने नंबर प्लेट के साथ नया ऑटो कहां से आया? मैं इसके ऑटो का सड़क पर चलना बंद करना चाहता था, पर इसने अपने ऑटो को सड़क के साथ साथ पानी में चलने वाला उड़न ऑटो बना दिया है। इसका भी कुछ करना होगा। यूं सोचकर उस रात को राम के घर के बाहर खड़ी उस वुडन ऑटो के पास श्याम आया। मन में, क्यों राम, मैं तेरे ऑटो को सड़क से हटाना चाहता था और इसे आग लगाई, तो तूने इसे सड़क पर और पानी में चलने वाला वुडन ऑटो में बदल दिया। इसे पेट्रोल डालकर जलाता हूँ, तब तुम्हारी ये ऑटो राख बनकर हवा में उड़ेगी बच्चू, कहकर वुडन ऑटो पर पेट्रोल डाला, पर आग शाम को लगी। हाय रे, ऑटो पर पेट्रोल डाला पर आग मुझे लगी, ये कोई जादुई ऑटो है, मुझे कोई बचाओ, कहकर चिल्लाया। तब राम वहां पहुंचा। राम, मुझे बचाओ, तुम्हारे ऑटो में कोई शक्ति है, ईर्ष्या के कारण मैंने तुम्हारे ऑटो को जलाया था, मुझे माफ कर दो राम और इस आग से मुझे बचाओ, कहकर विनती करने लगा। तब राम ने वुडन ऑटो को प्रणाम किया और हे मुनिवर, श्याम अपनी गलती को मान रहा है, उसे जलने से बचाइए। श्याम के बदन में लगी आग एकदम बुझ गई। राम, तुम्हारे स्वच्छ मन का आज मैं भी फैन हो गया हूँ। राम और श्याम ने पेड़ को पानी डालकर थैंक यू मुनिवर